वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में हमने आपको बॉड मास का नियम बताया था। आज हम उसके आगे का बताएंगे सेकंड पार्ट। तो यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कल वाली वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके आगे हम आज शुरू करते हैं। तो आज हम इसके बाद दूसरा टाइप यानी सवाल वही है लेकिन सवाल का थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, तो आज हम वो आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने कल बॉड मास का नियम बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है बॉड मास। कल हमने बॉड मास का नियम बताया था। बॉड मास जो होता है तो ये आपका बी जो होता है इसको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं, और ये जो हमारा ओ होता है तो ये होता है ऑफ यानी का की के, और ये जो हमारा डी होता है तो इसको हम बोलते हैं डिवाइड, और इसके बाद यम जो होता है ये हमारा होता है मल्टीप्लाई, और इसके बाद ए जो होता है ये होता है हमारा ऐड मतलब जोड़ना, और यस मतलब होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो आप देख सकते हैं ये हमने कल बताया था। बी यानी जब भी कोई आपको मैथ का इक्वेशन दिया हो तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बी जो है हमारा तो हम पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक छोटा कोष्टक, एक मंझला कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको सवाल कुछ दिखाएंगे, उसके बाद उसी में आपको समझाएंगे। इसके बाद हमारा ऑफ यानी काकी के, जैसे कहीं पे लिखा होता है कि 2 ऑफ 3, तो इसका मतलब होता है कि ऑफ मतलब होता है गुणा, तो ये आ जाएगा 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर 3, तो ये हो जाएगा 2 3 6। इस टाइप का कैलकुलेशन ये ऑफ का यूज होता है। इसके बाद डी डिवाइड, डिवाइड यानी कहीं पे डिवाइड का चिन्ह होता है तो उसके बाद हम ऑफ की के सॉल्व करने के बाद हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, और इसके बाद फिर हमारा ये मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद हम गुणा का सॉल्व करते हैं। गुणा करने के बाद फिर अगर हमारी जोड़ने की जरूरत पड़ती है तो फिर उसको जोड़ते हैं, और फिर जोड़ने के बाद यस घटाना यानी लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। कल की आप वीडियो देख लेंगे तो आज इतना डीपली नहीं बताना पड़ेगा, उसमें से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसके बाद अब शुरुआत करते हैं हम आगे। इसके बाद हमारा सवाल हो जाएगा 3 प्लस का 11, और इसके बाद गुणते में 4, और इसके बाद डिवाइड बाई 6 प्लस का 1 माइनस का 21। ये हमारा सवाल दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बॉड मास के नियम के अनुसार इसको हम हल करेंगे। तो बॉड मास का नियम कहता है हमारा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 में से 3 जोड़ देंगे, तो 11 3 हो जाएगा हमारा 14। इसके बाद गुणते में 4 लिखा है, लिख दिया। इसके बाद हमारा डिवाइड बाई का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद 6 1 7 हो गया हमारा। इसके बाद माइनस का 21 लिखा है, लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑफ। ऑफ मतलब कहीं पे ऑफ ब्रैकेट जो कि बाहर जो ऑफ लिखा होता है उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे ऑफ तो दिया नहीं गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब डिवाइड वाला हल करेंगे, तो ये 7 में से, अब ये देखिए, अब ये 7 का भाग लगाएंगे इसमें 14 गुणते 4 में, तो ये हमारा 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 दो बार जाएगा। अब 2 बचा इधर, 4 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8। इसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद 21। अब 21 माइनस का और 8 प्लस का है। हमने कल बताया था कि जब हमारी कोई संख्या एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो उसको जब घटाना होता है तो हम कैसे पता करेंगे कि कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा। तो इसमें प्लस का 8 है, माइनस का 21 है, जिसके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है वो संख्या घटती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 8 में से 21 घट रहा है, तो जब 8 में से यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या घटती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। अब अगर यहाँ पे प्लस होता और ये माइनस होता तो फिर चिन्ह हमारा प्लस का था, क्योंकि 21 में से 8 आसानी से घट जाता है, क्योंकि 8 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब है कि 8 घट रहा है 21 में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है बीच में माइनस है और ये 8 प्लस का है, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है। तो 21 में से 8 जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे 21 में से 8 जाएगा तो इधर 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो इसमें हम इसको कैरी देंगे, यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा, बचेगा 3। इसके बाद 2 इसका एक कैरी इसमें आ गया तो बचेगा 13, लेकिन माइनस का, क्योंकि 8 में से 21 घटा तो माइनस का 13 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल दिया गया है 7 प्लस का, फिर इसका दिए हमारा आ जाएगा मंझला कोष्टक
4 प्लस का 3 और इसके बाद यहाँ पे लिखा ऑफ 4 माइनस का, इसके बाद छोटा कोष्ठक लिखा है 5 प्लस का 3 माइनस का 6 डिवाइड बाई 2। इसके बाद ये हम कोष्ठक बंद कर देंगे। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने बॉडमास के नियम को अप्लाई करेंगे इसमें। तो बॉडमास का नियम हमारा कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हम, यानी ये जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। इसके बाद ऑफ, अब देखिए यहाँ पे ये ऑफ दिया गया तो इसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। इसके बाद डी जो हमारा दिया गया है तो इसके बाद हम डी यानी डिवाइड, इसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद यम यानी मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होगा जिसके से गुणा होगा उसको करेंगे। फिर इसके बाद ए यानी ऐड करेंगे और फिर इसके लास्ट में यस यानी सब्ट्रैक्ट, लास्ट में घटाना का दिखाएंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये 7 प्लस जैसे लिखा है वैसे लिखा है तो, या फिर हम क्या करते हैं हम पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब ब्रैकेट्स वाले को हम सॉल्व कर लेंगे तो फिर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको हम एक साल लेके नहीं चलेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उसको इस जगह रख देंगे। तो अब देखते हैं कि ये हमारा इसमें क्या है, इसमें पहले सबसे पहले डिवाइड, तो इसके बाद हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में आता है। तो पहले 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, इसके बाद 3 आ जाएगा। अब ये माइनस का 3 लिखा है और ये प्लस का 3, यानी ये माइनस का 3 इसका हमने भाग दिया तो माइनस का 3 आया। तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कट जाएगा, इसमें बचेगा हमारा कितना 5, तो हमारा 5 बचेगा यहाँ पे। अब 5 में क्या करेंगे, इसके बाद ये माइनस का 5 जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये ऑफ सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 4 3 12। अब ये यहाँ पे माइनस का 5 बचा है ये सब हल करने के बाद, तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये प्लस का 4 लिखा है तो हमने 4 लिख लिया। इसके बाद ये जो ब्रैकेट लगा दिया। अब ये 7 प्लस का जैसे चल रहा तो वैसे चल रहा है। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 12 4 16, ये 7 प्लस जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे हम। 12 4 16 आ जाएगा हमारा, 16 माइनस 5, इसके बाद 16 में से हम 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 16 में से 5 जाएगा 11 बचेगा और 11 7 आ जाएगा हमारा 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुल मिला के हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें बॉडमास के नियम का इसमें पालन किया। कैसे, अब हम बात करते हैं कि सवाल दिया गया था हमारा 7 प्लस इसके बाद मंझला कोष्ठक और ये इतना सारा कुछ दिया गया था, तो हमने इसमें बॉडमास का नियम लगाया। कैसे, हमें पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है तो हमने पहले ब्रैकेट्स के अंदर का सॉल्व कर लिया। जब ब्रैकेट्स के अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो 2 में से ये भाग का चिन्ह लगा है तो यानी 6 में से 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2 3 6, तो फिर माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का 3 और ये प्लस का 3 ये कट जाएगा यानी घट जाएगा, ये भी समझो, तो ये दोनों घट जाएंगे, बचेगा 5। तो वही 5 आगे माइनस चिन्ह लगा तो माइनस का 5 हमने लिख दिया। इसके बाद ये हमारा 3 में से 4, आपका मतलब होता है गुणा, तो इस 3 में से 4 का गुणा कराएंगे तो 12 आएगा। इसके बाद हमारा 12 प्लस का है तो ये प्लस का चिन्ह लगा दिया, 4 जैसे लिखा वैसे लिख दिया, प्लस का 7 जैसे बाहर चल रहा था वैसे ही चल रहा है। इसके बाद हमने क्या किया कि 12 और 4 16 होता है और माइनस का 5 है तो 16 में से 5 जाएगा 11 बचेगा, आगे प्लस का 7 चल रहा था तो 11 में से 7 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। बस इसमें मेन माइनस प्लस चिन्हों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम नियम के अनुसार पहले जोड़ना आता है, ऐड आता है, तो पहले हमने ऐड किया, इसका तो हमने घटाया नहीं। बाद में सब्ट्रैक्शन होता है, लास्ट में सबको पहले जोड़ लेते हैं जितने जुड़ते हैं। अब ये ब्रैकेट के बाहर था इसलिए इसको हमने पहले नहीं जोड़ा था। सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला हल करते हैं इसलिए हमने पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला ही जोड़ा था और ये 5 का घटाना तो 5 घटा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल आ जाएगा 234, 234 और इंटू, फिर बड़े ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा हमारा 8 माइनस का 6 प्लस का 2 और इसके बाद इंटू में 3 और इसके बाद हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस का 42 34, 4234, ये हमारा सवाल दिया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें फिर हम अपने बॉडमास का नियम लगाएंगे। बॉडमास का नियम हमारा कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वाला हल करते हैं, फिर इसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ये हम बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि हमें सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला हल करेंगे यानी ब्रैकेट्स वाला। तो देखिए ये हमारा 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और ये माइनस का, सॉरी इंटू में 3 दिया गया है तो 8 में से 3 का गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 और ये आगे 8 लिखा है,
8 माइनस का 24। तो अभी 8 में से 24 घटाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा 24 के आगे, जिसके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है वो संख्या घटती है। हम बार बार ये शायद बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसके बाद ये प्लस कार्ड लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे कि 8 में से जिसके आगे माइनस लगा होता है वो संख्या घटती है, तो 8 में से 24 जाएगा। इसके बाद तो जो भी बचेगा वो माइनस का आएगा। तो अब देखिए हम 24 में से 8 को घटाएंगे, घटाते बड़े में से छोटा ही है लेकिन चिन्हों का ध्यान रखते हैं। तो इसमें 24 में से 8 जाएगा, तो इसमें 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, इससे इसमें कैरी लेंगे तो जाएगा 14। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। इसके बाद एक यहाँ बचेगा तो ये बचेगा 16। तो यानी इसको हमने हल किया तो ये आया हमारा माइनस का 16। माइनस क्यों आया, यही चीज़ हम आपको समझाने के लिए बार बार बता रहे हैं। आप 24 में तो और घटा लेंगे लेकिन माइनस का बचेगा 16 बचेगा, ये चीज़ डिपेंड करती है। तो ये हमारा माइनस का बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि ये प्लस कार्ड लिखा है और ये माइनस का 24 है। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटती है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। यानी कि अगर यहाँ पे माइनस का 8 लिखा होता और प्लस का 24 लिखा होता तो फिर हमारा प्लस का 16 आता। क्यों, क्योंकि अब माइनस 8 के आगे लिखा है और 8 क्या होता है 24 से छोटा होता है, तो 8 आसानी से घट जाता है। कुल मिला के हम खुले शब्दों में कह सकते हैं कि जो चीज़ आसानी से घट जाती है वो प्लस की आती है और जो नहीं घटती है वो माइनस में आती है। अभी 8 में से 24 तो घटेगा नहीं, लेकिन जब घटेगा 24 में से 8 ही, तो चिन्ह हमेशा माइनस का आ जाता है। इसलिए ये प्लस का 8 है, माइनस का 24 है, तो यहाँ पे माइनस का 16 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि हमारे ब्रैकेट्स के अंदर की जो वैल्यू है ये हमारी माइनस का 16 आ गई। अब बाकी चीज़ों को हम नोट कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 234 गुणते ब्रैकेट के अंदर माइनस का 16 और इसके बाद ये प्लस का हमारा लिखा है 4234। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसके बाद हम 16 में से 4 का गुणा कराएंगे, यानी 234 में 16 का गुणा कराएंगे। तो इसको इधर साइड में करा लो, तो आ जाएगा 234 गुणते 16। अब ये माइनस का है तो माइनस की संख्या आएगी। अब 16 चौके 64 होता है, तो 64 की 4 आ जाएगा, कैरी बचेगा 6। इसके बाद 16 3 48, 48 में से हम 6 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 54। फिर 54 की 4 आ जाएगा, बचेगा 5 कैरी। इसके बाद 16 दूनी 32, 32 में से 5 जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 32 में से 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 37। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा आ गया 3744, वो भी माइनस का था तो माइनस में अब प्लस की संख्या गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये प्लस का जो 4234 लिखा है ये हमारा प्लस का ऐसे ही लिखा रहेगा 4234। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि 3744 छोटा है और 4234 बड़ा है। अब यहाँ पे क्या है कि छोटी संख्या के माइनस चिन्ह लगाए तो ये आसानी से घट जाएगी, तो अब चिन्ह प्लस का आएगा, क्योंकि अगर इसके आगे माइनस चिन्ह लगाओ तो बड़ी संख्या के आगे और छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटती तो फिर वैल्यू माइनस की आती है। लेकिन यहाँ पे 4234 बड़ा है और 3744 छोटा है और छोटे के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो ये आसानी से घट जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा, जो भी आएगा वो आंसर प्लस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इसको घटाएंगे, तो देखिए 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 3 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा तो इसका इसमें एक हासिल लेंगे तो यह आ जाएगा 13। अब 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा 1 बचा, तो अब 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो फिर इसमें हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। 11 में से आपका 7 चला जाएगा तो बचेगा 4। अब ये प्लस का बचा तो प्लस का चिन्ह लिखते नहीं हम, ये हमारा आंसर आ जाएगा 490। हम एक चीज़ बिल्कुल डीपली में आसानी से बता रहे हैं, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, अब ये लिखा है 41, 41 माइनस का बड़ा ब्रैकेट इसके अंदर लिखा 21 माइनस का मंझला कोष्टक, इसके बाद आ जाएगा हमारा 11, फिर माइनस का छोटा कोष्टक 15 माइनस का 6 डिवाइड बाई 2 गुणते 3। इसके बाद हमारा कोष्टक बंद हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बड़ा कोष्टक। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम अपने बॉड मास के नियम के अनुसार इसको हल करेंगे। तो हमारा बॉड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स, तो देखो बड़ा कैलकुलेशन ना हो इसलिए हम आपको पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उसके साथ में हम इसको घटा देंगे 11 के साथ में। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है कि ये हमारा 2 में से 3, यानी सबसे पहले क्या होता है हमारा डिवाइड होता है, इसके बाद हमारा गुणा होता है
और गुणा के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट यानी घटाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 में से यानी ये 6 में से 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2 3 6, तो ये आ जाएगा 3 बार जाएगा, 2 में से 6 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 3 और इसके बाद गुणते 3। अब इसके बाद अब इसको गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 3 का 9 माइनस का 9 आ जाएगा, आगे पहले से 15 लिखा हुआ है तो 15 माइनस का 9, तो 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस का मान बचेगा, प्लस का क्यों बचेगा, क्योंकि 15 हमारा बड़ा है, 9 छोटा है, जिसके आगे माइनस चलेगा वो संख्या घटती है, तो हमारा 15 में से 9 जा रहा है तो आसानी से घट जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का 15 होता और प्लस का 9 होता तो फिर माइनस का 6 बचता, तो अब 15 में से 9 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा। इसके बाद आगे इसके 11 लिखा हुआ है तो 11 माइनस का 6, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। अब इसके बाद ये हमारा ये वाला जो 21 लिखा हुआ है तो इसके आगे हमारा 41 माइनस का एक स्टेप हमने यहाँ पे कम कर दिया, इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो अब इसके बाद हमारा जाएगा 41 माइनस का बड़े ब्रैकेट के अंदर 21 माइनस का, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा 5 आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 21 में से 5 घटा देंगे, तो 21 में से 5 घटा देंगे तो 41 जैसे लिखा है वैसे आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 21 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 16। अब 41 में से 16 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, अब 41 में 16 यानी यहाँ पे 1 में से 6 जाएगा, इससे इसमें हासिल लेंगे तो 11 में से 6 गया, 5 बचा, और इसके बाद यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, ये हमारा 25 आंसर आ जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करके यहाँ से छोटा कर लिया, इसके अंदर का जो मान आ रहा है तो ये हमें पता है 5 आ रहा है, तो अब ये 5 यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि ये 11 लिखा था, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, आगे वाला जो 21 बचा इसको ऐसे लिख दिया, 21 में से 5 जाएगा, इसके बाद 41 में से ये हमारा घट जाएगा, तो पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर का पहले घटाएंगे तो 21 में से 5 जाएगा 16 बचेगा, 41 में से 16 जाएगा तो हमारा 25 बचेगा, इसका 25 जवाब हो जाएगा। इसके बाद एक इस और छोटा सा इंटरेस्टिंग सवाल है वो भी हम देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आएगा, ये है हमारा 18 इसके बाद इंटू, फिर इसके बाद हमारा बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा है 12 गुणते 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है 12 मत समझना। इसके बाद हमारा बड़ा ब्रैकेट, फिर इसके बाद डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है और इसके बाद लिखा है 3 प्लस का 20 और माइनस का 84, ये माइनस का 84 लिखा हुआ है। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे हमारा वही पुराना काम, सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 18 जैसे लिखा है वैसे लिख दिया। इसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का गुणा कितनी भी बार करेंगे तो हमारा 1 आता है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उस संख्या को उतनी बार ही गुणा, जैसे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी 2 गुणते 2 बराबर 4, ऐसे इस तरीके 1 का स्क्वायर जो होता है तो 1 ही होता है, स्क्वायर मतलब होता है कि जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा होता है उसको उतनी बार गुणा कराते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो यानी 1 को गुणा 1 बार, तो 1 एकम 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा 12, 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो 12 में से 1 का गुणा कराएंगे तो 12 एकम 12 आ जाएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा। इसके बाद डिवाइड बाई 3 और ये प्लस का, ये हमारा 20 लिखा है माइनस का 84, तो आप क्या करेंगे, हम देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिवाइड हल करते हैं। इसके बाद हम डिवाइड हल करते हैं तो डिवाइड 3 में से 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 चौके 12, तो इसके बाद अब ये 18 गुणते 4 हो जाएगा तो 18 चौके 72 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला प्लस का चिन्ह लगा दिया 20 और माइनस का 84, क्योंकि ये वाला 3 कट गया और 12 का 1 में गुणा कराएंगे तो 12 आएगा, और इसके बाद यहाँ पे 3 चौके 12 4 बार जाएगा, और ये 18 पहले से लिखा है तो 18 में 4 का गुणा कराएंगे तो 18 चौके 72 हो जाएगा। अब प्लस का 20 माइनस का 84, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे सबको, तो 72 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 92। ठीक है, 92 में से अब 84 घटा देंगे, तो जब 92 में से 84 घटाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 2 में से 4 जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, अब यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 8 जाएगा 0 जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आपको कहीं भी किसी चीज़ में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उस चीज़ को डिटेल में समझाएंगे। उसके लिए चाहे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएं या 2-4-5 मिनट वीडियो बनाएं, हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता देंगे। तो ये हमारा बॉड मास का बेसिक नियम था, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी सवाल थोड़े से ठीक ठाक थे। अब इस टाइप के सवाल
एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। यानी कि ये जो सवाल दिख रहा है ये एसएससी एग्ज़ाम में आया हुआ है, और इसके बाद जो आपके यूपी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी इस टाइप के सवाल 100% आते हैं, और इससे सरल ही आते हैं, इतना लेंदी नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से कैलकुलेशन पूरा मजबूत करना चाहिए। इसलिए हम आपको थोड़ा-सा डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि आप कैलकुलेशन तो कर लेंगे लेकिन जो माइनस प्लस है आप यहीं से गड़बड़ कर देंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। हम सबसे ज़्यादा इन्हीं पे फ़ोकस करते हैं कि कब हमारा माइनस का बच रहा है, कब प्लस का बच रहा है, और हमारा मेन फ़ोकस इन्हीं चीज़ों पर है कि हम आपको माइनस प्लस का अच्छे से बताएँ कि पहले भाग करना है कि पहले गुणा करना है। जब एक इक्वेशन में सारे चिन्ह लगे होते हैं तो हमें इतना कन्फ्यूजन होता है कि हम पहले करें तो क्या करें? तो इसलिए हम आपको ये नियम बता रहे हैं, बॉड मास का जो नियम होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद ऑफ का के, इसके बाद डी यानी डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं पे मल्टीप्लाई का अगर आ जाता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर नहीं होता है तो उसको छोड़ देते हैं, आगे वाले स्टेप में बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड के बाद हम सब्ट्रैक्ट घटाते हैं, यानी पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जो घटता है उसको हम बाद में घटा देते हैं। अब एक चीज़ आपके शायद माइंड में ये चल रही हो कि आपने इसमें डिवाइड नहीं किया है, किसी चीज़ को हमने छोड़ दिया हो, लेकिन उसमें छोड़ने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ सवाल में दी जाती है, अब जैसे कि बॉड मास में से ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ दिया जाए, हो सकता है कि केवल ब्रैकेट से दिया जाए, इसके बाद हमारा लास्ट में सीधा जोड़ना हो, घटाना हो, क्योंकि इस सवाल में देखिए इस टाइप का इसमें ऑफ का कहीं पे ज़िक्र नहीं हुआ। ऑफ मतलब होता है कि कहीं पे ऑफ लिखा होता है, इसके बाद उसका गुणा कराते हैं ऑफ हटा के, तो वो नहीं दिया गया। जो नहीं दिया जाता उसको हम छोड़ देते हैं, जैसे ऑफ नहीं दिया गया तो हम ऑफ को छोड़ देंगे, इसके बाद डिवाइड अगर नहीं दिया गया तो डिवाइड को छोड़ देंगे, हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे। इसके बाद डिवाइड दिया हो का मल्टीप्लाई ना दिया हो तो फिर हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होता है तो फिर मल्टीप्लाई से आगे ऐड यानी जोड़ने में बढ़ जाते हैं, जोड़ना नहीं होता है तो हम घटाने वाले में आ जाते हैं। तो हम आपको आज की इस वीडियो में इतना ही बताएँगे। देखिए ये चीज़ें क्या होती हैं, ये रटने वाली नहीं होती हैं, ना तो याद करने वाली। ये क्या होता है कि आप इनका मल्टीपल प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस से ही आती हैं, और प्रैक्टिस से ही जब बार-बार करते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में घुस जाती हैं। ये कोई याद करने वाली चीज़ें नहीं कि आप इसको याद करेंगे। तो इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। दोनों वीडियो जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।